Hello bachcho, let's see this question and here this question say, in the question given below there are two statements marked as assertion and reason. Read the statement and choose the correct option. ऑप्शन आपकी ये रही, ये आपके assertion और reason है, तो इसको पढ़ते हैं पहले. assertion और reason based question है. assertion में बोला हुआ है the Tsar dismissed the first Duma within 25 days and re-elected the second Duma within 2 मंथ. यानी कि ज़ार निकोलस सेकंड ने क्या किया था, जो फर्स्ट ड्यूमा बनाई गई थी 1905 के रेवोल्यूशन के बाद, उसको 25 दिनों में ही क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था. और फिर 2 महीने बाद दोबारा से सेकंड ड्यूमा को इलेक्ट किया गया था. रीज़न दिया हुआ है लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरी वर कैप्ट आउट. लेकिन जो सेकंड ड्यूमा बनाई गई थी उसमें लिबरल और रेवोल्यूशनरी को बाहर ही रखा गया था. तो देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एजर्शन वाला स्टेटमेंट है ना, ये तो बिल्कुल गलत है. लेकिन लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी को ड्यूमा से बाहर रखा गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. और दूसरी बात, दोनों में कोई लिंक भी नहीं है. तो आपको सिंपल सी बात है किस पे टिक करना है कि एजर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट. ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रशियन पार्लियामेंट की. अब बोलोगे पार्लियामेंट वर्ड तो आया ही नहीं. तो देखो, पार्लियामेंट जो रशिया की पार्लियामेंट है ना बच्चे, उसको ड्यूमा ही कहा जाता है. जिस तरीके से इंडिया की पार्लियामेंट का नाम संसद है, कांग्रेस की पार्लियामेंट का नाम अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, सिमिलरली रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है ड्यूमा. और ये ड्यूमा कब बनाई गई थी, 1905 में, जो ब्लडी संडे का एक इवेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. उस रेवोल्यूशन के बाद से, यानी कि 1905 में ब्लडी संडे के बाद एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है. और उस रेवोल्यूशन में जब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो ज़ार निकोलस सेकंड ने लोगों की बात मानते हुए ड्यूमा के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया. उन्होंने बोला कि मैं अपनी पावर्स को पार्लियामेंट के साथ शेयर करूँगा. और एक ड्यूमा बनाई भी जाती है, पार्लियामेंट बनाई भी जाती है, लेकिन उसको वो 25 डेज़ के अंदर अंदर डिसमिस नहीं करते हैं, बल्कि 75 डेज़ के अंदर अंदर डिसमिस करते हैं. द ज़ार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा इन 75 डेज एंड री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ, नॉट 2 मंथ. तो आपका एजर्शन तो बिल्कुल ही गलत है. अब आप सोच रहे होगे कि ड्यूमा को फिर जब उन्होंने एक्सेप्ट किया ही था तो डिसमिस क्यों किया. तो इसलिए किया बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर. राजा को लग रहा था कि अगर पार्लियामेंट बन जाएगी तो फिर वो जो भी काम करेगा राजा, उसको फिर क्वेश्चन पूछेगी ड्यूमा. सिंपल सी बात है, एक अथॉरिटी जो है, आप जब अपनी पावर किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो आप जो भी स्टेप लोगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. अब आप अपने घर में रहते हो, आप बोलते हो मैं मम्मी बाहर जा रहा हूँ या बाहर जा रही हूँ, तो मम्मी पूछती है ना, क्वेश्चन करती है आपसे. सिमिलरली राजा को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसको अपनी पावर किसी ड्यूमा के साथ शेयर करनी पड़ रही है. तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसके ऊपर क्वेश्चन करे और कोई उसकी पावर को रिड्यूस करे, इसलिए उसने ड्यूमा को डिसमिस कर दिया था. एजर्शन बिल्कुल गलत है, रीज़न बिल्कुल सही है. तो आप ऑप्शन डी पे टिक करेंगे कि एजर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज़ योर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.